स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। और एक बार फिर से आज हमारे साथ है दलजीत कौर, जो अब बेबाकी से अपनी बातें बिग बॉस को रिलेटेड सामने रखती आई है और आज भी वो वही करेंगी। दलजीत, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना मजा आ रहा है आपको बिग बॉस में। पहले जब हमारी आपसे बात हुई थी तब जो सीनियर्स थे वो घर में आए हुए थे, और अब तो सारे ही जो कंटेस्टेंट है वो मतलब खुले सांड की तरह घर में घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये लोग खेलेंगे ही नहीं तब तक, बिकॉज एक कोई भी अगर हमारे भी सीनियर्स होते हैं आसपास शूट पे भी, तो हम सब बड़े अच्छे बच्चों के जैसे ऐसे बैठे होते हैं। जैसे ही सीनियर्स थोड़ा अपने रूम में जाते हैं तब यहाँ पे मस्ती शुरू हो जाती है, एक दूसरे के पीछे बातें शुरू हो जाती है। तो दिस इज प्रोबेबली रिस्पेक्ट फैक्टर ऑल्सो। अगर बात की जाए राहुल वैद्य के बारे में, तो आजकल तो वो आग लगा रहे हैं, चाहे जिस भी तरह से कोशिश कर ली जाए। तो अभी हमने रिसेंट के एपिसोड्स में भी देखा कि वो अभिनव के साथ उनकी ज्यादा अच्छी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और लास्टली भी अगर हमने देखा होगा तो रुबीना और अभिनव को लेकर ऐसा दिख रहा है कि राहुल वर्सेस रुबीना अभिनव हो गया है। तो उसके बाद काफी सारी बातें भी बीच में आई। राहुल ने भी कुछ वर्ड्स यूज किए, अभिनव ने भी काफी कुछ वर्ड्स एक दूसरे को यूज किए। तो क्या रुबीना का इन सब के बीच में आना सही था? देखो, मैंने ऑनेस्टली ज्यादा एपिसोड्स लास्ट के नहीं देखे, लेकिन मैंने इस बारे में सुना था। मैं क्योंकि राहुल को जानती हूँ पर्सनली, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे नेबर रह चुके हैं, तो मैं उनको कहीं ना कहीं उनकी वाइब और उनकी फैमिली बैकग्राउंड सबको जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। और वो जो कहते हैं, मतलब वो, क्योंकि देखो, ये हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि राहुल एक बहुत ही नोन और बहुत ही एस्टैब्लिश्ड इंसान है। तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा है जो राहुल वैद्य को नहीं जानता। तो वो जानने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा उनको करने की जरूरत है। भगवान ना करे वो रास्ता ढूंढे। और जहां तक रुबीना और अभिनव की बात है, वो मुझे शुरू से ऐसा लग रहा था कि रुबीना और अभिनव को इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बोलना बड़ा आसान है, बट आप हस्बैंड वाइफ जाएंगे तो आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये बहुत, जैसे मैं अली और जैस्मिन का बोल रही हूँ, वैसे ही इन दोनों का भी ऑब्वियस है। बट स्टिल आई थिंक अगर क्योंकि रुबीना बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें अभिनव की जरूरत नहीं है कि उनके हर फाइट में घुसे। तो एंड आई थिंक अगर एज अ मैन आई फील, अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी गर्ल को बोलते हैं कि यू फाइट योर ओन बैटल, तो उनको रहने देना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स आर गुड इनफ फॉर देमसेल्व्स, उनको जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये एक्चुअली बात सच है कि दैट ही शुड नॉट जंप इनटू इट एंड ही शुड जस्ट लेट हर बी। वो अकेले ही 15 लोगों को ले सकती है। शी इज लाइक सो स्ट्रॉन्ग एंड शी इज सो लाइक शी कैन गो एंड फाइट हर ओन बैटल, शी डजंट नीड एनीबॉडी। तो वो अभिनव को वो ट्रस्ट होना चाहिए, एंड अभिनव शुड स्टेप बैक even if the worst fight is saying, he should say, you know what, my wife can take care of it. I think I will have more respect for Abhinav if he does that, because it is the protective side of him, which again I can't deny, because ये बोलने वाली बात है। अगर मेरे कोई अपने होंगे, मेरे कोई स्पाउस या कोई, तो मैं नहीं चाह के भी तो बोल ही दूंगी। तो शायद वो एज एन ऑडियंस हमें बोलना बड़ा आसान होता है, बहुत मुश्किल है वो उस घर में। But I think Rubina will become more stronger if Abhinav just lets her go. I feel, because she's a very strong person. That's why. शायद जैस्मिन होती तो मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है जैस्मिन थोड़ी सी नाइव है। अगर उनको किसी की हेल्प मिलती है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट रुबीना इज नॉट दैट पर्सनालिटी, शी इज वेरी स्ट्रांग, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। वो जानती है वो किसको क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, वो बहुत करेक्ट कैलकुलेट करती है, उनको जरूरत नहीं जी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रुबीना तो स्ट्रांग है ही, और अभिनव का वो साइड भी देखने को मिलता है कि गो लेट, मतलब आप जाओ, आप फाइट करो, आपको जैसा करना है करो। लेकिन रुबीना के साइड से कहीं ना कहीं वो चीजें खुल के उस तरह से सामने नहीं आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभिनव की अगर कोई भी फाइट होती है तो वो ऑब्वियसली उसमें जम करके आ जाती है। तो इस चीज के बारे में अगेन दैट इज द पर्सनालिटी दैट शी हैज, शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। और कई ऐसे कई लड़कों का ऐसा होता है जो डोमिनेटिंग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। दे ऑलवेज फील कि अगर मैं अपनी लड़की या अपनी अपनी वाइफ, अपनी स्पाउस को हेल्प करूंगा या सपोर्ट करूंगा तो ही वो उभरेंगी। आई थिंक वो रुबीना को भी कहीं ना कहीं लगता है। और इसमें लड़का या लड़की की बात नहीं होती है। समटाइम्स हस्बैंड्स आल्सो नीड अ गर्ल टू अपलिफ्ट देम, और आई थिंक रुबीना इज ट्राइंग टू डू दैट। बट अगेन आई थिंक अभिनव इज आल्सो गुड इनफ, वो कर लेगा खुद, उसको छोड़ देना चाहिए रुबीना को। एंड लाइक रुबीना शुड बी लेफ्ट टू विन हर बैटल्स, इवन अभिनव शुड बी। उन दोनों को अब, क्योंकि कंपटीशन में नहीं तो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा कि हमेशा व्हेन कि यार ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, देन यू विल गेट इरिटेटेड कि यार मैं अगर इससे झगड़ा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया हूँ जो मुझे तुम्हारे हस्बैंड की बात सुनना पड़े।
यू नो. तो वो आई थिंक दे नीड टू काइंड ऑफ रियली ट्राई हार्ड टू सेग्रीगेट दैट इमोशन and become players, because as players both of them are equally very strong. Exactly. जी, ऐसा कहा जा रहा था कि अली गोनी के घर में आने के बाद से जो दोस्ती है इनकी रुबीना और जैस्मिन की, वो बदल सी गई है. इनफैक्ट जैस्मिन खुद भी बहुत ज्यादा बदल गई है. तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यार ये तो होता ही है, यू नो, जब आप स्ट्रेंजर्स के बीच में होते हो, आप एक दूसरे के ऊपर यू नो थोड़ा सा क्लिंग करते हो. यू होप दैट यू नो कोई मेरी अगर, और बिग बॉस के घर में तो आपको अलायंस बहुत जरूरी है. जब तक आपका कोई फ्रेंड नहीं होता तब तक आप अनसेफ हो उस घर में. आपको किसी ना किसी के साथ, अच्छे बुरे सही गलत के साथ दोस्ती करनी पड़ती है. तो आई थिंक जैस्मिन और रुबीना का भी बड़ा ऑर्गेनिक था. मुझे नहीं लगता तब भी फेक था, बट तब वो ऑब्वियसली वो अटैचमेंट थी. अब क्योंकि अली आ गए हैं, ऑब्वियसली जैस्मिन और अली की यू नो फ्रेंडशिप हम सब जानते हैं. तो आई थिंक वो डिपेंडेंसी छूटना और अपने यू नो बंदे के ऊपर डिपेंडेंसी आना बहुत ही ऑब्वियस है. और ये बिग बॉस का हम लोग गेम बोलते हैं, बट वो एक घर भी है. यू नो, वहां पे आप अपने लोगों को मिलोगे तो एक वो पार्शियलिटी बोलो या जो भी, वो तो होने ही वाला है. सो दैट इज वेरी ऑब्वियस आई थिंक. जी, तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा हो रहा है? आई थिंक सो, एंड आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस ऑल्सो. अगर मैं उस घर में हूँ जहाँ पे सब आपसे कम्पीट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अगर मेरा कोई अपना रियल में, मतलब बिग बॉस के घर में बनाया हुआ अपना नहीं, रियल में कोई अपना आ जाए, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो मेरा वो रहेगा ही झुकाव. बिल्कुल. जी, अगर बात की जाए रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती के बारे में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लास्टली हमने देखा भी तो जैस्मिन ये कह रही थी कि रुबीना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है उनको, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको. तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि रुबीना को इस तरह से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? आई थिंक रुबीना को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी आई लाइक हर. लाइक आई थिंक कि वो बेधड़क चीजें बोल देती हैं और ज्यादा फिल्टर नहीं करती है. ये निशानी ट्रांसपेरेंट लोगों की होती है, जिनका दिल बड़ा साफ होता है ना, उनका ये पंगा होता है कि वो ज्यादा मैनिपुलेट करके या डाइल्यूट करके चीजें नहीं बोल पाते. मुझे नहीं लगता कि रुबीना दिल की खराब है, लेकिन उन्हें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. उन्हें ये जरूर लगता है कि उनको सब पता है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है. वो थोड़ा एटीट्यूड उनका लगता है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज द रिजल्ट ऑफ बैड बीइंग अ बैड पर्सन. कि एजाज और कविता के बारे में, क्योंकि जब से ही कविता का घर में आगमन हुआ है, एक से दिन भी इन दोनों की सुलह होती हुई नजर नहीं आई है. क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों के बॉन्ड के बारे में? यार आई थिंक कविता ने बाहर आके देखा होगा कि उनके बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं कही गई थी, क्योंकि उनकी कैप्टनशिप में वो बहुत ही स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड थी, और उन्होंने भी थोड़ा ओवरडू किया था जिसकी जरूरत नहीं थी. कई चीजें वो नॉर्मली, उन्होंने स्टार्टिंग जो स्मोकिंग वाले चीज से जहाँ से कहानी उनकी कैप्टनशिप की दिखी, उन्होंने भी बहुत ओवरडू किया, थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुली बात की. इवेंचुअली आप अपने हम उम्र लोगों को बात कर रहे हो, सब वहां पे सेलिब्रिटीज आए, देयर इज अ वे टू स्पीक. शी डिड नॉट मेंटेन दैट, तो शी वाज द वन हु वेंट रॉन्ग फर्स्ट. फिर एजाज जब कैप्टन बने, उन्होंने फिर उनको वो चीज रिस्पेक्ट नहीं दी. तो आई थिंक वो कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा. वो बाहर आके उन्हें पता चला होगा कि यार मेरा नाम इतना खराब हो गया है, तो फिर अंदर जाके उन्होंने कोशिश की होगी शायद, लेकिन वो एंगर तो रहता ना कि इनकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ. वो एक एंग्स्ट आई थिंक वो नहीं भूल पाएंगे. एंड शी इज आल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन. तो आई डोंट थिंक कि वो कभी उन्हें फॉरगिव कर पाएंगी, और वो रह के उनका वो गुस्सा, वो एंगर निकलेगा बाहर. आई डोंट थिंक शी कैन हेल्प दैट. वो तो हमें आए दिन रोज देखने को मिलता ही है. फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, पवित्रा और एजाज की बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पवित्रा जो है वो सामने कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है. तो क्या लगता है आपको, ये उनका गेम प्लान हो सकता है? यार इस गेम में ना मुझे लगता है इमोशंस भी बिल्ड होते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं. तो अगर आपको यू नो कहते हैं ना, डूबती नैया को इतने तिनके का भी सारा बहुत होता है, या वो इमोशन भी बोल सकते हैं, वो उस टाइम रियली होता होगा जहाँ पे आप सपोज बहुत लो हैं क्योंकि लोग गलत बात कह रहे हैं, कोई काला पोत रहा है आपके ऊपर, यू नो आपकी ईगो को हर्ट किया जा रहा है, बार बार आपको उस कटघरे में या उस जगह पे कॉर्नर किया जा रहा है जहाँ पे नॉर्मली कोई आप अलाउ नहीं करोगे. आई विल नॉट लेट एनीबॉडी पुट अ क्रॉस ऑन माय फेस, जो आप उस गेम में अलाउ करते हो, बट वो हर्ट करता है आपको. वहां पे जब आपको कोई हेल्प करता है तो वो शायद प्यार का इमोशन हो, इन्फैचुएशन हो, वो होता है. आई डोंट थिंक दैट इज फेक, बट प्यार बहुत बड़ा वर्ड है. बिल्कुल. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अली गोनी के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि पर्दे पर यानी जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, तो उनकी एक डबल फेस पर्सनालिटी दिख रही है.
क्या ये इसलिए है क्योंकि वो गेम देख कर आए हैं या फिर ये उनका कुछ अलग ही सीन है? क्या कहना चाहेंगे आप? यार आई थिंक ही इज क्वाइट एंटरटेनिंग, आई थिंक ही इज क्वाइट विटी, और डेफिनेटली वो गेम जानते हैं। ये तो मतलब जब एंटर किया था तभी समझ में आ गया था, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग। अब बिग बॉस 14 के बाद 15, 16, 20, 100 जो भी बिग बॉस होंगे, सब में कोई भी ऐसा सर्वाइव नहीं कर पाएगा जिसको गेम नहीं आती, क्योंकि अब गेम सब समझ के आते हैं, उसका अपना स्ट्रैटेजी बना के आते हैं, उन्हें पता है कि मैं ये तो 100% इसके साथ करूंगा तो ये छिड़ेगी, सब वो कैलकुलेशन करके आते हैं, तो इसमें इतना शॉकिंग चीज नहीं है। एंड जहां तक डबल फेस्ड की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी इन दैट हाउस इज डबल फेस्ड, मुझे लगता है। और वो ये डबल फेस्ड हम बोलते हैं क्योंकि एक कैमरा में वो कुछ कह रहे हैं, एक कैमरा में कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को भी देखें। मैं अगर शायद घर में आपसे बात कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, हो सकता है मैं अभी जाके सो जाऊँ और थकी हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बस ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ। इट डजंट मीन कि मैं आई एम अ बैड पर्सन, बट क्योंकि मैं आपको वो टायर्डनेस नहीं दिखाना चाहती। आप मेरी दोस्त नहीं है, आप मेरे इतने क्लोज नहीं है, मैं आपके साथ वो फेक करना चाहती हूँ। इसी को फॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसी को रिलेशंस बोलते हैं। कई अगर मेरा कोई बंदा होगा, अगर आप मेरे कोई होते हैं, बोलते हैं यार मैं बहुत थकी हूँ यार, मुझे नहीं करना यार, मैं ऐसे बाल ऐसे करके बैठ जाती हूँ, तो वो डुअल फेस नहीं होता है, वो इट इज अ। और वहाँ कैमरा हर कोने में है। शायद मैं आपसे कुछ बात करके आ रही हूँ, बीच में कोई मिला और मेरा दिमाग वहां सटक गया कि नहीं यार मैंने क्यों बात किया था, और उसका सेकंड काउंटर मैंने यहाँ पे बात कर लिया, कैमरा ने वो भी कैप्चर कर लिया, डजंट मीन यूर अ बैड पर्सन। तो वो ड्यूअल पर्सनालिटी अली की नहीं, मैं सबकी बात करती हूँ। एवरीबडी वी फील इज अ ड्यूअल पर्सनालिटी, कोई ड्यूअल नहीं है। इट इज अ रियल इमोशन। आप अपने आप को भी जज करें, एक ही दिन में शायद आप दो बातें करते होंगे, नॉट बिकॉज यूर अ बैड पर्सन, बिकॉज आप अपने लोगों के साथ थोड़ा खुल के रियल चीज बताते हैं। आप उन्हीं इंसान के बारे में जब आप किसी से आधे आपको लगेगा यार ये जाके बता देगा या वट, तो आप शायद थोड़ा डाइल्यूट करके बोलेंगे, उसको झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन शायद डाइल्यूट करके बोलेंगे। उसमें ये नहीं कि अरे अरे मीठी मिश्री जो हम बिग बॉस वाले लोगों को जज करते हैं, ऐसा नहीं। आप वहां पे प्रॉपर दिन रात सुबह शाम 24 घंटे बिता रहे हैं, आपको 40 मिनट दिख रहा है। आप सोचो मैं आपसे बात कर रही हूँ और अभी बोलूँ यार बहुत थक गई थी यार, मुझे इंटरव्यू का दिल नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं एंजॉय नहीं कर रही आपसे बात करना, लेकिन मैं थकी हुई हूँ, इसमें गलत क्या है? तो अगर सिर्फ वही दिखाया जाए, आपको बीच में मेरा नहीं दिखे कि मैंने एंजॉय भी किया, मैंने शायद किसी को बोला अरे बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, वो सब कट कर दिया जाए और डायरेक्टली दिखाया जाए कि अरे यार मैं बहुत थक गई यार, नहीं, तो वही आपको लगेगा है ये तो बड़ा एंजॉय करी थी मेरे साथ। बट इसमें गलत है ना, बीच का आपने देखा ही नहीं, तो आप जज मत करो। माय पॉइंट इज बिग बॉस को एंजॉय करो, ज्यादा जज मत करो लोगों को, सब अच्छे होते हैं। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे आपसे कि किसको आप कठपुतली का खिताब देना चाहेंगे? कठपुतली जान, जान आई थिंक उसका फंडा नहीं समझ में आ रहा मुझे, जान। ओके। और अगर आस्तीन की सांप की बात की जाए तो वो कौन होगा? आस्तीन का सांप, मैंने अभी एक दो एपिसोड्स नहीं देखे, तो मैं इसको ये टैग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं अभी नहीं देना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू सी एंड टेल, बिकॉज कोई ना कोई तो 100% होगा जो बैक बाइट कर रहा होगा, बट अभी आई कांट से बिकॉज मैंने देखे नहीं एक दो एपिसोड्स। बहुत कुछ बदल जाता है एक एक एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल। डबल ढोलकी का खिताब आप किसे देना चाहेंगे? डबल ढोलकी आई थिंक जान भी है, इन अ वे पवित्रा भी है, बहुत सारे हैं एक्चुअली उस घर में। ओके। और मास्टरमाइंड का खिताब? Yeah, I like Rahul how he's playing. Mastermind in a very good way. I like Rahul. I like the way he plays the game. I like the way he is. बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट है और मुझे वो बंदा पसंद है। ओके। और उसने प्रपोज भी किया अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो उसने एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट मुझसे ले लिया है, क्योंकि मुझे ये नॉट कि उसने नेशनल टेलीविजन पे किया तो बट मुझे उसका जो उस दिन उसने बोला मुझे इतना रियल लगा, जब वो नर्वस भी हो रहा था और मुझे मतलब उसने दिल जीत लिया मेरा उस दिन। मैंने कहा यार ये होती है ना बात, बंदे वाली बात होती है, पंजाबी में बोलते हैं बंदे वाली बात। उसने बंदे वाली बात की उस दिन की पूरे दुनिया के सामने बोला भाई दिस इज इट, मैरी मी, एंड आई होप शी सेज यस। सो वी आल्सो होप शी सेज यस, क्योंकि दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हैं। दे बोथ मेक अ वेरी, मैंने उसके बाद जाके इंस्टा किया, मैंने कहा कौन 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 दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैंने देखा, आई सेड आई सो क्यूट। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? ये किताब किसको देना चाहेंगे आप? जान, एड़ा बन के पेड़ा तो मस्त वाला खाता है, उसको एडवांटेज भी मिल रहा है उस चीज का। जान जी। और आपको क्या लगता है मीठी मिश्री कौन है? यार जैस्मिन भी है,
जैस्मिन, नॉट अगेन इन अ वेरी बैड वे, बट हाँ मतलब वो उनको पता है कि मीठा बोल दो या क्यूट हो जाओ एक टाइम पे तो वो इट वर्क्स, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी व्हिच वर्क्स, व्हिच इज ग्रेट। ओके बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दलजीत फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। और मैं चाहूंगी कि हमारे सारे ही दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो कितना अग्री करते हैं दलजीत की सोच से, और और अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि जो मेरा बिंज एक्सप्रेस आज रिलीज हुआ है, मेरी शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है तेरी मेरी बातें, जो इंस्टाग्राम के मेरे दलजीत कौर हैंडल पे है, उसे देखें। 9 मिनट की कहानी है, 9 मिनट स्पेयर करें। अगर मेरी इतनी लंबी आप बकवास सुन पाए तो 9 मिनट तो देख ही पाओगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, प्यारी आई सी, वॉच इट। बिल्कुल प्लीज देखना, बड़ी प्यारी सी स्वीट सी कहानी है। और अपने कमेंट्स में बिग बॉस के साथ साथ ये भी बताएं कि आपको मेरी वो छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी कैसी लगी। आई वुड लव टू नो द कमेंट्स। कोई जरूरत नहीं लाइक मत करो, आप पोस्ट मत करो, चलेगा, बट कमेंट देना, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। मैंने घर पे बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि तब ऐसे एक्टिंग उमड़ उमड़ के निकल रही थी मेरे, तो बस कमेंट कर देना, आई विल बी वेरी हैप्पी।